वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर पे यहाँ पर दिखाया जाता है जो डॉक्टर ली रहता है वो कहता है कि इस केट को बीमारी हो चुकी है, सर्दी जुकाम हो चुका है, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है तुम पिकअप कर लेना मेरे हॉस्पिटल से। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका होता है। वो कहता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे वो कहता है कि क्या ये मुझे मारने नहीं आया, क्या ये मेरी हत्या करने नहीं है, लेकिन मुझे इसको याद नहीं दिलाना चाहिए। अरे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं इसे याद दिला रहा हूँ। और यहाँ पे जो मिस्टर ली रहता है वो कहता है कैट को ले जाते हुए कि जो भी है तुम अगर बकवास करना बंद करो तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर तुम सहायता किसी से मांग रहे हो तो व्यर्थ है। तो यहाँ पे जो चे रहता है वो सोचने लगता है तो अगर वो गन लेकर साथ में घूमता है तो उस टाइम उसने जब मर्डर किया उसका सबूत क्यों नहीं मिला। पुलिस वालों ने मुझे पागल समझा और यहाँ पे सबूत बोला कि सबूत नहीं है और हम इसका पता करेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे, आप जाकर घर पे आराम करो। यहाँ पे फिर जो है चीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका रहता है। वो कहता है कि क्या सच में इसने मर्डर नहीं किया। अगर इसने मर्डर नहीं किया तो फिर जो है सबूत कहाँ गया, अगर मर्डर किया है तो। यहाँ पे ली उसको देखता है बहुत सोचते हुए, तो वो कहता है कि ही देखो जो है इतना सोचना व्यर्थ है। अगर तुम पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा। तो वो फिर कहता है क्योंकि, तो वो कहता है कि तुमने ये सब पहले किया है ना। तो यहाँ पे जो चे रहता है वो कहता है कि क्योंकि ये जो है सुरक्षित है, और उससे सॉरी बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम उसके पास जाओगे लेकिन मतलब कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। वो गन निकाल के उसे धमकाना चालू कर देता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तुम्हारी बातों को नहीं मानेगी और मनोरोगी समझ लेगी, तुम्हें पागल समझने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे साफ साफ जो है उसे धीरे से वो धमका रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम चुप रहो तो बेहतर है, नहीं तो फिर मुझे तुम्हारी हत्या करनी ही होगी। तो यहाँ पे जो चेहरा रहता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे उसका क्लोज आ जाता है ली। ली जो है फिर उसे दूर होते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपना मुंह बंद करते हो तो सब कुछ सही है। और उसके बीच में डील होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस कैट का जो है इलाज कर दूंगा। और यहाँ पे जो चेयर रहता है उसके बातों को सुन रहा होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होता है। तो जो ये ली रहता है वो कहता है कि अगर तुम किसी से भी बोलोगे ना तो तुम्हें सब पागल समझेंगे, और बार बार एक ही चीज़ बोलोगे तो सच में पागल समझेंगे। तो यहाँ पे चे सोच रहा होता है कि ये करने को क्या सोच रहा है। यहाँ पे फिर वो चश्मा उसे देता है, कहता है कि उसके बदले में तुम्हारा गिरा हुआ सामान लूंगा। और वो याद करता है चे कि भागते हुए उसका चश्मा गिर चुका रहता है। तो वो कहता है थैंक यू सो मच, और थैंक यू कहता है और चश्मे को पहन लेता है। तो यहाँ पे जो ली रहता है वो कहता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो है मैंने तुम्हें बता दिया और डिसाइड कर लिया है। तुम्हें उसके बदले में ये चश्मा तुम्हारा सामान मिला और मैं इस किड का इलाज कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर सोच लो। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें हत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करने पे मैं कर दूंगा। तो यहाँ साफ साफ धमकी देकर जा चुका रहता है और जय यहाँ एकदम शॉकिंग वे में बैठा बैठा रहता है। उसे इतना झटका लग चुका रहता है, वो आज एकदम मतलब घबरा चुका रहता है। वो कहता है व्हाट अभी क्या हुआ। और यहाँ पे वो घबराए हुए बैठा रहता है। यहाँ पे जो चे रहता है वो कहता है लीचेन, वो यहाँ पे जो है यहाँ पे था और फिर वो एक नंबर का किलर है। ऐसा कैसे, क्या मुझे मतलब किसी से कांटेक्ट करना चाहिए या मुझे समझना चाहिए, या मुझे अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए और फिर उनसे पता लगाकर फिर जो है ये कुछ आगे कदम उठाना चाहिए। अ, मुझे लगता नहीं है। अगर उसने जो है खून किया है, अगर किसी का मर्डर किया है तो वो ज़रूर जो है वो गिरफ्तार होगा। ये सोचते सोचते वो सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जो चे रहता है वो जाने लगता है डॉक्टर ली के अस्पताल। और यहाँ पे 10 बज रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपना जो है एक्यू लेवल दिखा रहा होता है कि कैसे कैसे करना है। न्यू ग्लासेस के साथ वो एंट्री लेता है यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो चुका रहता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो इसे गिरफ्तार होना चाहिए। क्या मैं रिश्तेदार को कॉल लगाऊं, क्या मैं उनसे पूछूं, या मुझे कोई सहयोग, लेकिन मैं अगर ऐसे बार बार कहता रहूँगा तो ये बात सच हो जाएगी कि मैं एक मनोरोगी हूँ और मैं ये चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और सबूत क्यों नहीं मिला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उस दिन सबूत क्यों नहीं मिला, ऐसा कहते हुए वो अस्पताल के ठीक सामने आ जाता है। और तभी जैसे ही वो बेल बजाने जा रहा होता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो चेयर रहता है बेल बजाते ही हुई
यहाँ पे ली खोल देता है दरवाजे को। ली दरवाजे को खोलता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे हो। और यहाँ पे चे उसके सडन एक्शन से एकदम घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है क्या, हाँ 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 मैं हूँ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर ली रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है अंदर आओ। तो यहाँ पे जो चे रहता है घबरा जाता है, वो कहता है कि ये कितना करीब है। यहाँ पे डॉक्टर ली उसे अंदर लेकर आता है और कहता है कि वो बिल्ली बहुत बीमार हो गई थी, इतना ज़्यादा भी नहीं हुई कि उसे निमोनिया हो जाए, और सही टाइम पे उसका इलाज हो गया। तो यहाँ पे चे बहुत घबराया और सहमा रहता है। यहाँ पे वो कहता है कि क्या ये मुझे धीरे से बुला कर जो है मुझे मुझे मारने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक तो उसने मेरी बिल्ली भी छीन ली। और ऐसे कहकर जो है वो कहता है कि नहीं, वो मुझे मार नहीं सकता। तो यहाँ पे डॉक्टर ली अपने आप में ही बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे जो चे रहता है अराउंड में देखता है कि हर जगह डॉग वगैरह सब रहते हैं। डॉक्टर ली अपने डॉग को यहाँ पे घुमाने के लिए बाहर ले जा रहा होता है कि तभी चे आ जाता है, तो वो अंदर बुला लेता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, और पसंद आए तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।